तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है और 5 ही बजे से हम लोग उठ गए थे। सुबह 5 बजे से मैं मौसी हम लोग सब बातें करते रहे, क्योंकि होता नहीं है जब फंक्शन होता है कुछ घर में, कुछ ऐसा होता है ना, तो सब इकट्ठे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। देखिए नींद ना पूरी होने के कारण कैसा चेहरा लग रहा है। सुबह सुबह कैमरे के सामने भी आना पड़ रहा है। और ये देखिए मम्मी जा रही नहाने। कपड़े उपड़े अपने लेके, भाई 1 बाई 1 नंबर लगाया जाएगा ना। सबकी साड़ी वाड़ी निकल रही है। ये चाय प्रिय व्यक्ति चाय बनाते हुए, पहले चाय प्रिय व्यक्ति चाय बनाते हुए। चाय बनाने जा रहे हैं, पीना है तो आप लोग भी आ जाओ। चाय बनाने जा रहे हैं भैया, पीना है तो आप लोग आइए। स्वागत है, स्वागत कहाँ पर मौसी बैठी हुई है और हम लोग यहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा है। मौसी कह रही सुबह सुबह हम लोग जो है कैमरे के सामने आ गए हैं, जैसे हैं वैसे ही। और यार बुआ भतीजी का प्यार चल रहा है बेड में, देख लीजिए। कुक्कू अभी डिस्टर्ब है, वो ज़्यादा भीड़ देख ली तो सोचती है अभी जाने का समय सबके तो नहीं आ गया है। परेशान ज्यादा हो जाती है वो। उनके एक तो रबड़ पीछे लगा दे, लगाती नहीं है ये। एक ही बाल बुलवा उनकी छोटा छोटा कराता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुंडा में। नहीं हाँ बलवा गजी ना आएगा, लेकिन सोच रही थी एक बार करा देती, जल्द निकल आएंगे। बाल ऐसे हल्का नहीं ना। अच्छा है, बाल सुंदर तो लगता है। कटिंग करा दूंगी, कटिंग कराती जाओ बस। सोचा भी बचपना एक बार करा दूंगी, 2-3 महीने में आ जाएंगे। कौन सा हमारे उसमें तो घर की खेती है। नहीं लड़का है मौसी आज बड़ा ठंडा मौसम है, बाहर बारिश हुई है, रात में हवा चल रही है, धूप पानी बरसा है। हाँ जाने नहीं पाए। अच्छा उधर बाहर पानी बरसा, इधर एसी बरसा। सुना हमारे एक बार जैसे थोड़ा सा हल्का सा आग खुले तो सेट के ऊपर पट 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 होता, सुनाई पड़ता है ना? हाँ सुनाई देता है। तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है क्या, ये क्या है, लेकिन हम सोच रात में वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो गया था तो बारिश हुई है। और रात में कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को थकान के कारण पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है। नहीं हो रही, जैसे मेरी नींद नहीं खुली है। एसी से जब पानी गिरना शुरू हो गया तब मैं जानी हूँ। ये पानी पता चल गया, ऊपर का पानी नहीं पता चला। नहीं पता चला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नहाना धोना हो चुका है। आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद के लिए पंजीरी ही बनती है क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो कथा में प्रसाद जो होता है वो पंजीरी और पंचामृत का ही होता है, चरणामृत जिसको बोलते हैं। बहुत जगह चरणामृत बोलते हैं, बहुत लोग पंचामृत बोलते हैं। और इस टाइम पे जैसा कि चल रहा है वैशाख का महीना, तो इस महीने में ना भगवान विष्णु की स्पेशल पूजा होती है और कथा कहते हैं इस महीने में ज़रूर सुननी चाहिए। तो आज मम्मी पापा की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम घर पे ही फंक्शन कर रहे हैं। कल हल्दी और मेहंदी का फंक्शन फाइनली अच्छे से हो गया और उसके बाद क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे, होता ही प्लानिंग होती रहती है, जब कुछ आने वाला रहता है तो एक्साइटमेंट लेवल ना बढ़ जाता है। तो कुछ वैसा ही है। और मैं आप लोगों से बातें किचन में ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं किचन में खड़े होकर बातें कर लूँ। तो पंजीरी यहाँ पे बन रही है, साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय। तो मौसी जी जो है वो बिना मतलब चीनी वाली चाय पिएंगी, चीनी नहीं डालना उनकी चाय में। तो मैंने चाय पत्ती डाल दिया, दूध डाल दिया है और पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब जो है मौसी कह रही हैं
आपसे छोटी नहीं थी, चाहे जो कह लीजिए। और क्या, तभी तो कह रहे हैं एक हद से वरना बड़ी होती थोड़ी कह पाती। अरे आपका दीदी को कहेंगे। हाँ वही चीज़ है। मौसी के ये साड़ी में कंफ्यूज थी कि कौन सी वाली पहने, तो हमने सजेस्ट किया भाई पूजा है, कथा है, तो येलो पहन लीजिए, ज़्यादा सही है, और रात में वो पार्टी वाली साड़ी पहनिएगा। चाय मौसी आपकी भी बिना चीनी वाली? नहीं, हल्का चीनी डाल दीजिए। हाँ डाल। ठीक। तो पंडित जी नीचे आ गए हैं और यहाँ हम सासू माँ को रेडी कर रहे हैं। मम्मी साड़ी पहन चुकी हैं और फिर मम्मी के पैरों में मैं ना रंग लगा रही थी, तो दोनों पैरों में रंग लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा तो रंग नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये, और मौसी जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो दीजिए। मम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि पंडित जी काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहे हैं, तो हम ही लोग बोल रहे थे मम्मी की कोई तो पंडित जी के जाके पास बैठ जाओ। और पापा थोड़ा सा मार्केट गए हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक्चुअली कुछ चीज़ें नहीं आ पाई थी, जैसे लाइक पान का पत्ता हो गया और फूल माला हो गया, तो यही पापा लेने गए हुए हैं। और पापा ना डंठल वाला पान का पत्ता ढूंढ रहे होंगे, और वो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलता है क्योंकि सारे जो पान वाले जो पान की दुकानों में पत्ते मिलते हैं वो उनके डंठल निकाल दिए जाते हैं। और फिर सबने बोला कि तुम भी अपने पैरों में महावर लगा लो, तो वहाँ पे मैं अपने पैरों में महावर लगा रही थी। उसके बाद पंडित जी नीचे पूजा शुरू कर दिए हैं और मम्मी नीचे आ गई हैं और पापा भी पहुंच गए हैं। और मौसी जी यहाँ पर पंजीरी बन चुकी थी, तो हमने कहा इसमें सब कुछ मेवा जो है कटा हुआ उसको मिला दीजिए मौसी, और चीनी जो है इसमें हमने चीनी का भूरा मंगाया था तो उसी को मिला। प्रसाद रेडी हो चुका है, तो चलिए नीचे पंडित जी तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि पंडित जी पूजा शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। मम्मी पापा दोनों लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए और पंडित जी शुरू कर दिए पूजा, और अगल बगल के भी लोग आ गए हैं, सब लोग कथा सुनने। तो भगवान की कथा बहुत ही शुभ होती है, पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और यहाँ पे होने जा रहा है मम्मी पापा का गठबंधन के बाद ही पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी गठबंधन करवा रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ बांधा जाता है जब गठबंधन होता है। कुछ पैसे हैं, हल्दी है, चावल है, यही सब कुछ चीज़ें बांधी जाती हैं। तो अभी इस तरीके से मौसी जी ही गठबंधन कर दे रही हैं। और उसके बाद आधे देखिए कल के जो हल्दी मेहंदी वाले बलून्स थे उनसे खेल रही हैं, बच्चे सब खेलने कूदने में लगे हुए हैं। और हम सब दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कद्दू और आलू प्याज की सब्ज़ी बननी है, तो दीदी और मौसी बैठ कर के काट रही थी, तो हम भी बैठ गए थे साथ में कि चलो सब्ज़ी जल्दी से कटवा लेते हैं। और सबका नाश्ता पानी हो चुका था, तो अब दोपहर का खाना तब तक रेडी हो जाएगा, जब तक कथा होगी नीचे तब तक दोपहर का खाना रेडी हो जाएगा। फिर हमको शाम को फंक्शन की भी तैयारी करनी है। तो आज काफ़ी चहल पहल मची है, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सबको मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद सब साथ में ऐसे इकट्ठा हुए हैं, तो जब साथ में सब लोग रहते हैं तो इंजॉय करना होता है। पूरी कथा का श्रवण कथा हो चुकी है, पूरे 5 अध्याय की जो कथा है वो समाप्त हो चुकी है। और अब होने जा रहा है हवन। तो हवन की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी। तो ये आम की लकड़ियां हैं सूखी हुई, और पंडित जी हवन की सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं, हमारी कॉलोनी की भी, वंदना भाभी, सुमन भाभी, अनीता भाभी, मनीषा भाभी, सभी लोग आ गए हैं। और मंजू मौसी भी आ गई हैं, क्योंकि मंजू मौसी नहीं आई थी, तो भी मंजू मौसी मॉर्निंग में ही पहुँची हैं, सुबह 9:30-10 बजे के आसपास मंजू मौसी आ गई हैं। तो हवन के समय पहुंच गई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंजू मौसी एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग में आई हैं, तो कथा का पार्ट उनसे मिस नहीं हुआ है। सभी लोग अपना प्रसाद चढ़ाने आए हैं, तो हम भी यहाँ पे अपना प्रसाद खोल करके चढ़ा देते हैं भगवान जी को। तो सभी लोग इस तरीके से अपना अपना प्रसाद है, पैसे है, भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं, जो जिसके समझ में आ रहा है। और पंडित जी हवन की तैयारी में लगे हुए हैं।
करके आ गए थे यहाँ शॉप में जहाँ पे हमने जयमाला बनने को दी थी। तो उसी शॉप पे हम जयमाला लेने आ गए थे, क्योंकि इनका कहना था कि मंदिर जो है वो 1 बजे बंद हो जाता है, फिर सीधा शाम को ही आपको मिल पाएगा। तो शाम को हम थोड़ा सा बिज़ी रहने वाले थे, तो इसीलिए मंदिर में अभी ही आ गए हैं। तो देख सकते हैं अभी दोपहर का टाइम हो गया है और हमने ले ली है जयमाला और इनको दे देते हैं पैसे और फिर वापस चलते हैं। और जब तक हवन पूरा होगा तब तक हम वापस भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहीं पास में ही आए और हम छोटू भैया के साथ आए हुए थे यहाँ मंदिर में। तो छोटू भैया हमको लेकर के आए थे और छोटू भैया बच्चे थे यहाँ पे और देख सकते हैं। अब हमने फूल माला ले ली है यहाँ से और उसके बाद अब घर वापस चलते हैं और देखते हैं हमारी कॉलोनी में आए हैं कुल्फ़ी वाले भैया। तो यहाँ पर भैया लोग सब लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं, कह रहे भाभी आप भी खा लो। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि अंदर सभी लोग हैं और आप लोग खाइए, एंजॉय करिए, हम चलते हैं घर के अंदर। तो देख सकते हैं हवन जो है पूजा हो गई है फाइनली और हवन होने के बाद अब सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो उसके बाद कथा पूरी हुई और अच्छे से संपन्न हुई। तो आरती की थाल अभी सबके लिए निकाली जा रही है। पहले जो जिन्होंने कथा सुनी है उनके हाथ में कलावा बांध दिया जाएगा, उनको प्रसाद दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद घर के जो बाकी जन हैं या जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं कथा में, उन सबको प्रसाद दिया जाएगा। फाइनली आरती हो गई है, हवन भी हो गया है, मम्मी उठ गई हैं और अब सब लोग खड़े हो गए हैं। आरती के लिए सब लोग खड़े हुए थे, तो सब लोग आरती ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। और बड़ा ही अच्छा लगा और हवन का जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाता है, तो इससे पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। तो अभी देखिए पंडित जी अपनी आखिरी जो पूजा है वो चला रहे हैं और यहाँ पे हम सभी लोग आरती ले रहे हैं। सभी जितने कॉलोनी वाले हैं सब भगवान जी की आरती ले रहे हैं, सभी लेडीज़ें। तो बहुत ही अच्छा लगा आज की पूजा में। और लेकर के सब लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं सबसे आशीर्वाद लेने, क्योंकि हमने भी सबके पैर वगैरह नहीं छुए हैं, तो सबके पैर छू लेते हैं। और साथ ही में इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल।